बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के 71 प्रोग्राम में हम आपके पास हाजिर खिदमत हैं। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करते हैं। एडवोकेट नईम साहब से मेरी गुजारिश है कि आएँ तलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जैसा कि आपके इल्म है कि पिछले 7 लेक्चर्स में हम जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके एक एक एंगल को बड़ी डिटेल से देख रहे हैं। उसके हेड ऑफ़ इनकम्स को, उसके अंदर जो हमारे मुख्तलिफ लॉ अप्लाई होते हैं उनके हवाले से हम डिटेल से आगाही हासिल कर रहे हैं। सतही तौर पे तो हम रिटर्न को देखते रहते हैं, सतही तौर पे चीज़ें लेक्चर आते रहते हैं, दोस्तों की उस पर कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन डीपली लॉ को समझना, उसको दूसरे तरीके से अप्लाई करना, मल्टीपल केसेस में मल्टीपल क्लाइंट्स के हवाले से दूसरे लॉ को दूसरे तरीके से अप्लाई करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर हर पहलू, रिटर्न का हर कॉलम उतना ही अहम है जितने कि उसके दीगर कॉलम अहम है। किसी को आप इग्नोर करके आप ये नहीं कह सकते कि आपने सही दुरुस्त रिटर्न फाइल की है। अकॉर्डिंग टू लॉ दुरुस्त कंसेप्ट के साथ, दुरुस्त कॉलम में, दुरुस्त तरीके से, दुरुस्त टाइमिंग के ऊपर आपने जब रिटर्न्स सबमिट करनी है तो वही आपके लिए एक प्रोफेशनल होने का सबूत है। आज के रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हमारा जो मेन टॉपिक है वो सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है कि जो एक साल में हमें अपनी बिज़नेस इनकम या दीगर इनकम में जो लॉसेस आते हैं, कौन कौन से लॉस आगे कैरी फारवर्ड हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं, क्या उसके क़वायद ज़वाबत है, क्या उसकी लिमिटेशन है। इन सब से आगाही के लिए मैं सर मंशा सखीरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और रिटर्न के हवाले से हमें इस पहलू पे आज तफसीली आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम या इनकम अंडर ऑल हेड्स, 5 हेड जो है आपके, इनकम फ्राम सैलरी, इनकम फ्राम योर इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, इनकम फ्राम बिजनेस, इनकम फ्राम कैपिटल गेन और इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। 5 हेड हैं। तो 5 हेड में जब इनकम चार्जेबल है अदर देन एग्जाम्प्ट, तो उसमें से कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस हम करते हैं या डेप्रिसिएशन। उसके बाद अब जो रिज़ल्ट आता है हर हेड का वो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इनकम की डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। तो वहाँ भी सेक्शन में 229 डेफिनेशन ऑफ इनकम जो है उसमें इनकम इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इनकम आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है जब आपकी ग्रॉस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो ग्रॉस एक्सपेंस से अबाव हों तो आपकी इनकम आएगी। अगर कम होंगे तो वो, अदरवाइज एक्सपेंस ज़्यादा होंगे अलाउबल जो डिडक्टेबल, तो फिर आपका वो लॉस आएगा। तो इनकम की डेफिनेशन में लास्ट लाइन जो है उसमें इंक्लूड लॉसेस लिखा हुआ है। तो इट मीन इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मीन रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस, सिंपल लैंग्वेज में, और लॉस मीन एक्सपेंस, अलाउबल एक्सपेंसेस जो हैं मोर देन रेवेन्यू। तो इन दैट सिचुएशन आपका लॉस होगा। अब लॉस के लिए नेक्स्ट हमने देखना है कि इसका 5 हेड हैं, तो 5 हेड का अपना अपना लॉस कैलकुलेट करना है कि सैलरी में है कोई लॉस के नहीं है, या इनकम ही चार्जेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस आ रहा है, आपके लाबल एक्सपेंडिचर मोर देन तो नहीं है जो आपकी इनकम है, अगर है तो लॉस है। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस है, उसके आपके एक्सपेंडिचर लाबल है, मोर देन है या लेस देन है। लेस देन है तो इनकम होगी, मोर देन होंगे तो फिर आपके लॉसेज होंगे। फिर इस तरह कैपिटल गेन का हेड है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो आपका कैपिटल गेन चार्ज टैक्स है वो अलाउबल ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, या वो गेन ज़्यादा है। गेन ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा तो गेन चार्जेबल हो जाएगा, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस में कंसीडर होगा। इस तरह अदर सोर्सेज हैं, और इनके दरमियान अगर हम लॉसेस को कंपैरिजन करें, इसके बाद हम एक सेक्शन है 11,
उसमें भी लॉस को ऑलमोस्ट डिफाइन किया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये इसमें आखिर देखें तो एनी लॉस ऑफ द इनकम, तो आखिरी लाइन देखें तो लॉस ऑफ इनकम इज आल्सो पार्ट ऑफ इनकम। तो जहाँ लॉस कहीं होगा तो उसको भी इनकम में ही इंक्लूड किया जाए, इनकम ही समझा जाएगा। जैसे ट्रीटमेंट उसकी है इनकम की, उसको भी कैरी फॉरवर्ड ये वो, इसलिए पहले इनकम में इंक्लूड करेंगे तो आगे फिर सेट ऑफ ये वो नेक्स्ट ईयर की इनकम कहेंगे तो हम सेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट जो है सेक्शन 11 में सेक्शन 3, 4, 5 को हम देखते हैं। तो यहाँ फिर लॉसेस की फिर कैटेगराइज करेंगे, कौन से लॉसेस हो सकते हैं। फिर हम उसका पैटर्न ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखेंगे कि किस पैटर्न में या किस सीक्वेंस में हमने सेट ऑफ करने, तो वो देखेंगे। तो इसका 3 को पहले देखते, ऊपर है नहीं वही बेटा, ये 5 हेड उसी तरह है। ये इनकम को और लॉस को पहले डिफाइंड किया गया, 2 को। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर ए हेड ऑफ इनकम, हर हेड का अलग-अलग बात कर रहा है। हेड ऑफ इनकम शैल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट डिराइव बाई पर्सन इन दैट ईयर दैट आर चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस बाई द टोटल डिडक्शन इफ एनी अलाउड अंडर टू द पर्सन फॉर द ईयर अंडर दैट हेड। तो हर हेड की बात अलग कर दी कि उस हेड में जो भी आपकी इनकम्स हैं चार्जेबल हैं, उसमें से डिडक्टेबल लॉस हम लेस करेंगे, और जब वो एक्सेस होगा तो वो उस हेड की इनकम होगी। ठीक। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू दिस, ये लॉस की बात है। अब वो पहले थी कि उस हेड का, हर हेड की इनकम जो उसमें चार्जेबल टैक्स है वो आप टोटल लेंगे, उसमें से जो डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं वो लेस करेंगे, तो जो एक्सेस ऑफ वो इनकम होगी चार्जेबल वो आपकी उस हेड में इनकम चार्जेबल टैक्स होगी। क्लियर जी। अब ये उन्होंने डिफाइन कर दिया कि हर हेड का इनकम या लॉस आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप उस हेड में जो इनकम चार्जेबल टैक्स है और जो उसमें अलाउबल डिडक्शंस हैं वो लेस करें, अगर इनकम ज़्यादा है चार्जेबल अलाउबल डिडक्शन से, तो वो आपका क्या होगा, वो इनकम होगी। तो इसमें 2 में ये इनकम को इस पर्पज़ के लिए डिफाइन कर दिया। तीसरा नेक्स्ट जो 3 में लॉस को डिफाइन कर दिया हर हेड के लिए, कि अगर किसी हेड में सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर डिडक्शन अलाउड अंडर द हेड टू ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अंडर ए हेड, उस हेड में एक्सीड द टोटल ऑफ द अमाउंट ड्राइव बाई पर्सन इन दैट ईयर दैट आर चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड दैट द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सस्टेन ए लॉस फॉर दैट हेड ऑफ दैट ईयर ऑफ एनी इक्वल टू द एक्सेस। अगर टोटल डिडक्शन आपकी उस हेड में जैसे सैलरी है, प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, या कैपिटल गेन वाला है, या अदर सोर्स में, हर हेड में आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इनकम चार्जेबल टैक्स है, वो टोटल कर लेंगे। फिर देखेंगे उसमें से कौन कौन से अलाउबल डिडक्शन अलाउबल हैं, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर डिडक्शन उस हेड की उसकी इनकम चार्जेबल से ज़्यादा हैं डिडक्शंस, तो फिर आपका लॉस है, क्योंकि आपकी डिडक्शन अलाउबल जो है मोर देन द इनकम चार्जेबल अंडर दैट हेड है, तो वो फिर आपका लॉस है। अगर उस हेड में, अगर आपकी इनकम चार्जेबल टैक्स उस हेड में जो है वो मोर देन अलाउबल डिडक्शन है, तो फिर उस हेड में आपकी इनकम है। तो इनकम तो डायरेक्टली टोटल में ऐड होकर आगे टैक्सेशन का मैटर में चले जाएगी। अगर लॉस उस हेड में होगा तो उसको आज हम फिर देखना है कि उसको सेट ऑफ कैसे करना है, दूसरे हेड में करना है, या आपस में काफ़ी सारे हेड हैं तो उसमें कैसे करना है। तो फिर कैपिटल है या स्पेकुलेशन है, डिफरेंट कैटेगरी हैं, वो आगे फिर हम सेक्शन जो है 56 है, 7 है, 8, 9 तक हैं, उसमें हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट जो है फिर अगर लॉस आ जाता है 3 के बाद, तो लॉस के लिए उसने कहा लॉस फॉर ए हेड ऑफ इनकम, उस एक हेड में इनकम ऑफ दैट शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डिंग विद पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर। वो चैप्टर की बात कर रहा है कि जब आपको लॉस आ जाए उस हेड में, मतलब आपकी सैलरी है, ये 5 हेड जो है, अगर उसमें लॉस आ जाता है तो आप लॉस मीन आपके डिडक्टेबल अलाउंसेज आर मोर देन योर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट हेड, तो एक्सेस जो आएगा लॉस होगा, तो उसका वो कहता है पहली बात तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है, क्योंकि उस हेड में तो वो सेट ऑफ नहीं हुआ, तो आप दूसरे हेड जो है, अगर एक हेड में हुआ है तो दूसरे हेडों में उसको चार्ज सेट ऑफ कर, दूसरे एक हेड में
सपोज आपका लॉस है, दूसरे में हो सकता है आपकी इनकम ज़्यादा हो, तो उसके लिए सेट करना है। तो फिर इस तरह तीसरा है, चौथा है, फिर उनका सीक्वेंस भी देखना है हमने कि पहले किस हेड के एंगेज देना है तो लास्ट में कौन सा करना है। तो ये हम पैटर्न नंबर 1 हम देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे 3-4 कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो इन हेड में लॉस आएगा, सैलरी में या प्रॉपर्टी में या बिजनेस में या कैपिटल गेन में या अदर सोर्स में। एक तो ये लॉस की कैटेगरी होगी कि इन हेड में जो लॉस होगा। एक स्पेसिफिकली जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें भी आपके 10 बिजनेस हो सकते हैं, तो उसमें भी आप एक में प्रॉफिट हो सकता है, एक में लॉस हो सकता है, एक में इनकम हो सकती है। तो उनका उन हेडों में भी आपने पहले जिस हेड में लॉस है उसमें ही आप सेटअप करेंगे, दूसरे में आप उसमें करेंगे, या कैरी फॉरवर्ड भी करना है तो पहले उसका उसमें कर रहे हैं, अपना अपना कर लें, जो बच जाए तो इंटर हेड में कर लें। तो एक तो बिजनेस लॉसेज है, एक डेप्रिसिएशन लॉसेज है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हमने अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको हमने अलहदा रखना है वो, क्योंकि उसका लॉन्गर पीरियड ऑफ सेटअप के लिए, कैरी फॉरवर्ड और सेटअप के लिए लॉन्गर पीरियड है। तो एक हम ऐसे कह लेते हैं कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन लॉसेज हैं। एक बिजनेस विदाउट डेप्रिसिएशन कि आप कैलकुलेट करें कि विदाउट डेप्रिसिएशन कितना बिजनेस लॉस प्रॉफिट आता है। एक डेप्रिसिएशन लॉसेज की कैरी फॉरवर्ड हमने देखनी है, एक बिजनेस लॉसेज की करनी है, एक इन हेड की सेटअप और कैरी फॉरवर्ड कर देखनी। इन हेड की आगे देखेंगे, बाकी हेडों की कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सिर्फ सेटअप ही है। और बिजनेस लॉस और डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड है। इस तरह कैपिटल लॉसेज जो हैं वो अगर हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड है, तो सेटअप और कैरी फॉरवर्ड है इंटर एडजस्टमेंट के बाद। इसी तरह आपका जो है स्पेकुलेशन लॉसेज हैं तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड सेटअप है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि अब फाइनल डिस्चार्ज है तो उसमें क्या है। जब फाइनल डिस्चार्ज इनकम होती है जिसमें विद होल्डिंग होती है तो उसमें कोई डिडक्टेबल अलाउंस जो है अलाउबल ही नहीं होते, तो इसलिए वो नॉर्मल इनकम चार्जेबल इन हेड में आती नहीं है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो इनकम जो फाइनल डिस्चार्ज में आती है वो टैक्सेबल इनकम में, चार्जेबल इन हेडों में ही नहीं आएगी। जब इन हेडों में नहीं आएगी तो उसका कैरी फॉरवर्ड लॉसेज नहीं होगा, ना सेटअप होगा, सेटअप होगा ना कैरी, सब सेपरेट फाइनल डिस्चार्ज वाला होगा। इस तरह फिक्स इनकम वाली है तो अगर वो भी इसमें नहीं आती चार्जेबिलिटी में तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपकी एक सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है। सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन 2 कैटेगरी की, एक फिक्स कैटेगरी की नेचर की है सेपरेट ब्लॉक में कि उसमें अलाउबल डिडक्शन है ही नहीं है, डायरेक्ट फिक्स टैक्स या वो लगता है। एक ये है कि यहाँ चार्जेबल में वो आती है और जब वो टोटल डिटर्मिन हो जाती है उसके बाद उस पर रेट सेपरेट लगता है। तो वो जिस पे रेट सेपरेट लगता है और चार्जेबल अंडर दीज हेड्स हैं तो वो वाली जो इनकम है वो उसके लिए कैरी फॉरवर्ड होगा जहाँ कहीं भी होगा। तो फिर कैरी फॉरवर्ड में और भी मसाइल आते हैं कि कैरी फॉरवर्ड के लिए जो सेपरेट ब्लॉक वाली है चार्जेबल टू इनकम है, लेकिन उसमें डिफरेंट सालों की होल्डिंग के मुताबिक उस पर टैक्सेशन है कि अगर 1 साल में आप बेचेंगे इतना टैक्स है, 2 में बेचेंगे तो इतना है, 3 में बेचेंगे तो इतना है। अब उन प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी हैं या 4 आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हेड की हैं, एक में लॉस आया, दूसरी में प्रॉफिट आया, तीसरी में आया, तो कैसे सेटअप करेंगे। एक ये इशू होगा कि हम अपनी अपनी में करें या जो फेवरेबल है वो करें, तो किसको किस में करें, तो ताकि क्योंकि बेसिक तो यही होता है कि हर कोई अपनी ऑप्ट करेगा कि 2 अगर लॉ अप्लीकेबल हैं चार्जेबिलिटी के तो उसको तो जो आप फेवर आ जाए, जिसमें कम बचता है आप उसमें गेन कर लेंगे, दूसरे में सेटअप कर लेंगे। तो आखिरी वाली जिसमें 5% है तो उसमें आप कहेंगे जी इसमें मैं सेटअप, इसमें बचा लूँ इनकम, बाकी को सेटअप करके उसको ख़त्म कर दूँ। तो उसके लिए जहाँ कहीं लॉ प्रोवाइड नहीं करता तो आप ऑप्शन उसमें ले सकते हैं। तो ये वाले इशू हैं हम देखते हैं। तो पहले हम उसको देखेंगे कि सीक्वेंस मैटर वो ये वाले इतनी कैटेगरी है जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अब सेक्शन जो है 56 जो है सेटअप वाला, उसको हम पढ़ते हैं। मोस्टली आंसर्ड जो है इन्हीं में ही दिए होंगे, बाकी कोई होंगे तो वो फिर हम उसकी टर्मिनेशन कर लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट टू का वर्ड पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने उस पर सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कंडीशनल है। कहीं और लिखा हुआ है तो वो इसका पार्ट है, ये इसको सबसर्विएंट उसका बनाता है कि वो ऑपरेटिव है। अगर वो होगा तो इससे ये जो कुछ लिखा है ये डेविएट हो सकता है। नॉट अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि ये ओवरराइड करता है।
ये नॉन एब्स्ट्रेंट क्लाज है, नॉट विद स्टैंडिंग और सब्जेक्ट टू आपके आपस में अपोजिट है। ये एक सेक्शन को सबसर्विएंट बनाता है और ये एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल बनाता है। ठीक है, वो जो है वो इसको एब्सोल्यूट बनाता है और सुपीरियर बनाता है अदर एज कंपेयर टू अदर सेक्शन। वो सुपीरियर है, सुपीरियरिटी देता है कि ओवर राइडिंग का कंसेप्ट है कि ये जहाँ कहीं कन्फ्लिक्ट आएगा उसमें और इसमें, तो ये वो ओवर राइड जो नॉट विद स्टैंडिंग वाला है वो प्रीवेल करेगा, उसको पहले जो है उसका अफेक्ट दिया जाएगा, फिर उसकी बारी आएगी। सब्जेक्ट टू में अदरवाइज है कि वो वाला भी उसको भी पूरा पूरा अफेक्ट दिया जाएगा, ये सबसर्विएंट है उसका। तो जहाँ हम कह रहे हैं सब्जेक्ट टू 58(9), तो 58(9) में जो दिया गया है वो अपनी जगह पे है। ठीक है, तो उसको अपना वो ऑपरेट करेगा, उसी तरह ही चलेगा। तो ये उसके सबसर्विएंट है। अगर उसमें कोई चीज़ और कही गई है, इसमें नहीं भी है, तो वो ऑपरेट करेगी फिर। क्लियर जी। तो 58 में जो सेट ऑफ के मुतल्लक है, तो वो आपका 58 देख लें बेटे पहले। 58 आपका है स्पेकुलेशन का, तो 58 है 58 है आपका 58 है स्पेकुलेशन लॉसेस। ये कुछ स्पेकुलेशन बिजनेस का ही अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, लेकिन इसकी सेपरेट जो है इसकी वर्किंग की जाती है। इसका लॉसेस होगा तो वो फिर सेटअप करके करंट वाला तो उसी तरह होगा, आगे जो कैरी फॉरवर्ड करना है वो पहले स्पेकुलेशन में ही सेटअप होगा, अदरवाइज नहीं सेटअप होगा। इसको हम लेटर ऑन पढ़ते हैं, देखते हैं। इसी तरह आपका कैपिटल लॉसेस हैं, जब वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर वो आगे जाके जब सेट करेंगे तो कैपिटल गेन के केस भी सेटअप होंगे। इस तरह आपका 50 ये वाला जो है 57 58 और 59 कौन सा कैपिटल, हाँ ये दो 58 59 उधर ही बैठा है। तो ये सेक्शन जो है ये समझें कि कैरी फॉरवर्ड के लिए या यहाँ है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेविंग दे रहा है। जब सब्जेक्ट टू कहा जाता है या सेव का वर्ड, सेव अदरवाइज वर्ड, इट मीन इट सेव्स टू दैट सेक्शन। क्लियर जी, वो अपनी जगह पे ऑपरेट होगा, जैसे उसमें लिखा है उसी तरह ऑपरेट होगा। तो वापस आए ना मुझे, तो पहले इन हेडिंगों को हम देख लेते हैं। ये 56 जो है ये सेट ऑफ का लॉसेस है, इसमें सेट ऑफ इंटर हेड सेटअप होंगे। ठीक है, वो और सीक्वेंसेस में बताया जाएगा कि कैसे कौन सा सेटअप करना है। अगला बेटा उधर ही आ जाए ना बेटा, अगला हेड में तो है ना। आगे ये स्पेसिफिक है 58 है, ये आपका सेट ऑफ लॉसेस को होटल है ऑपरेटिंग गिलगित बल्तिस्तान, उसके लिए स्पेसिफिक प्रूविंग। आगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस वो सेट ऑफ था। अब कैरी फॉरवर्ड अगर इस साल आपका बिजनेस लॉस जो है वो डिफरेंट हेड सेट की हैं, तो वो पूरा इनकम आपकी पूरी नहीं है, जितना एक्सेस होगा फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर अगले साल की इनकम में उसको सेटअप किया और ऑनवर्ड इस तरह चलेगा। जो जो इसमें लिखे हुए हैं वही चीज़ें सेटअप अब कैरी फॉरवर्ड और सेटअप होंगी। जिसके लिए नहीं कहा गया वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सेटअप तो हो जाएगा लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं चलेगा। कैरी फॉरवर्ड के लिए अलग-अलग सिचुएशन की गई है कि ये कैरी फॉरवर्ड होने, इसलिए सेपरेट दे दिया। सेटअप सबके लिए है, कैरी फॉरवर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट अपने लिए। बिजनेस लॉस अलग है और आपका और स्पेकुलेशन लॉस अलग है, कैपिटल लॉस अलग है और कुछ लिमिटेशन आगे डेप्रिसिएशन पे हैं वो अलग है। क्लियर, तो ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस। नेक्स्ट है ये सेट ऑफ ये अमेलगमेशन हो तो उसके मतलब सेट ऑफ है। एक वो मेन सेटअप था, बाकी ये होटल का सेटअप है, ये आपकी अमेलगमेशन सेटअप है। ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है 58 वाला। 59 वाला कैपिटल लॉसेस है। उसके बाद कुछ 59 है लिमिटेशन फॉर, कुछ लिमिटेशन है कि कैरी फॉरवर्ड आप जो करेंगे कितना कर सकते हैं, किस साल में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन जो है वो हम देखेंगे, वो इस सेक्शन में है। क्लियर जी। तो अब आगे ग्रुप टैक्सेशन है, ये आज हमारे का पार्ट नहीं है, वहाँ तक हम देखेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो है सेट ऑफ लॉसेस जर्नल जो है उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद ऑनवर्ड चलते हैं। सब्जेक्ट टू सेक्शन 58, 50 मीन स्पेकुलेशन, 59 मीन कैपिटल लॉसेस, वेयर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस फॉर एनी टैक्स ईयर अंडर एनी हेड ऑफ इनकम स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11।
तो वो जो पहले हमने किए, हर हेड के लिए किसी हेड में भी अगर आपका लॉस हुआ है, पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव द अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्सन इनकम इफ एनी चार्जेबल टैक्स एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम हेड ऑफ सैलरी फॉर द ईयर। तो सैलरी वाला, सैलरी के अगेंस्ट आप नहीं सेट ऑफ करेंगे, यूजुअल सैलरी में लॉस आता भी नहीं है, सेल्फ लॉस हो नहीं सकता। तो इसलिए उस हेड के अलावा अब रह गए आपके 4 हेड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इससे हमें पता ये चला कि इन 4 हेडों में अगर आपने 5 हेडों में अगर लॉस सस्टेन किया है तो जब आपने सेट अप करना है तो सैलरी के अलावा बाकी में आप सेट अप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सैलरी के अगेंस्ट जो है वहाँ आप सेट अप हो सकता है, अगर लॉस हो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, सेट अप नहीं इसके अगेंस्ट हो सकता ड्यूरिंग द ईयर। आगे तो हो ही नहीं सकता ना, आगे तो कैरी फॉरवर्ड के होना ही नहीं। हम सेटअप की बात कर रहे हैं। अब 5 हेड हैं, वो कह रहा है 5 हेडों में जो 11 के कितने हेड हैं, 5 हेड हैं, 5 हेडों में जहां कहीं भी आपका अलाउबल डिडक्शन मोर देन इनकम है तो लॉस सस्टेन हो गया, ठीक है जी। लॉस सस्टेन को आप इंटर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हेडों का सैलरी के एज नहीं कर सकते, ऐसे समझ, ठीक है। सेटअप के लिए कहा है चार्जेबल टैक्स अंडर इनकम हेड एक्सेप्ट, जब आप सेटअप करने पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू हैव अमाउंट ऑफ लॉस सेटअप। सेटअप आप 5 हेडों में लॉस हुआ है तो सैलरी वाला दूसरों में सेटअप कर सकते हैं। सैलरी में लॉस कैसे आ सकता अगर हो भी तो यहाँ हम देखते हैं ना, ठीक है, हैं अगर हो भी लॉस तो सैलरी वाला दूसरे हेडों में सेटअप कर सकते हैं, दूसरे हेडों का सैलरी के अंगे सेटअप नहीं कर सकते। ऐसे समझ लें कि कोई चीज़ें हो सकता है पहले डिडक्टेबल अलाउंस होती थी ना, और सकता है आपके डिडक्टेबल अलाउंस जो किसी वजह से सैलरी नहीं है तो उसने वही दे दी एग्जाम्प्ट वाला, या अदरवाइज कोई अलाउबल डिडक्शन दे दी है, तो उस वजह से कोई भी सिचुएशन अगर सैलरी वाला है लॉस है तो वो सेटअप हो सकता है। दूसरे हेडों का लॉस जो है वो सैलरी वाले के अंगे सेटअप नहीं होता है। इस वर्डिंग से जो बेयर रीडिंग है, जो इसकी प्लेन रीडिंग है, उससे ये है कि 5 हेड के अंगेज आपने देखना है लॉस किस में है, किस में डिडक्टेबल अलाउंस मोर देन इनकम है, चार्जेबल टैक्स उस हेड में, तो वो इंटर एडजस्ट हो सकते हैं सारे एक दूसरे के, लेकिन दूसरों का लॉस सैलरी के अंगेज सेटअप नहीं हो सकता। क्लियर जी। आगे, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट वेयर ए पर्सन सस्टेन लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फॉर ए टैक्स ईयर दैट कैन नॉट बी सेट अप अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन शैल नॉट बी परमिटेड टू कैरी द लॉस फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो दूसरी बात ये है कि जो जब आप सेटअप करने के बाद जो लॉस बचेगा, ठीक है ना, आपने इंटर सेटअप कर लिए सारे एक दूसरे के, उसके बाद फिर भी लॉस रह गया तो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्ट जो इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, लिमिट लगा दी कि अगर जो आगे सेक्शनों में प्रोवाइडेड है, सेक्शन आपके 50 कैरी फॉरवर्ड के लिए लेता है 57, 58, 59 और लिमिटेशन, उसके मुताबिक एक्सेप्ट से मुराद वो जो उसको सेव किया हुआ है, जो उसके मुताबिक जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो हो सकता है, जो प्रोवाइडेड नहीं है वो नहीं कैरी फॉरवर्ड होता। ऐसे नहीं कि हर हेड का हम भेज लें, जिन हेड का है इट मीन ऐसे समझ लें कि प्रॉपर्टी वाला अगर कोई लॉस होगा, अगर वो दूसरे में सेटअप नहीं हो, दूसरे सारों में इनकम ही है, तो प्रॉपर्टी वाला लॉस हो गया तो वो इधर दूसरों में भी लॉस हो एडजस्ट हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर जी। इस तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हेड में लॉस हो गया है तो वो अदर सोर्स वाला, वो अदर दैन डेप्रिसिएशन अगर कोई है तो वो फिर इंटर एडजस्ट तो हो सकता है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि आगे बिजनेस लॉसेज कैरी फॉरवर्ड हैं, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हैं, आपके कैपिटल लॉसेज हैं और स्पेकुलेशन लॉसेज हैं, ये कैरी फॉरवर्ड है, या डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन लॉसेज जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड है। इनके अलावा और कोई, या होटल या एमेलगमेशन वाले वो सेटअप हो सकते हैं, उनके अलावा कोई और लॉसेज अनलेस लॉ में कहीं प्रोवाइड हो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्लियर जी। ये इसमें मतलब ये एक आपकी क्लास उसने बाकी सब को फॉरबिड कर दिया या इसमें बार लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो सिर्फ वही होंगे जो प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसमें सीक्वेंस है, नेक्स्ट सेक्शन जो है
next subsection, where in a tax year a person sustain a loss under the head income from business and loss under that head, a loss under another head of income, the loss under the head of income business shall be set lost. तो इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले अंडर सेक्शन जो 18 है उसमें हेड ऑफ इनकम में जो लॉस होगा वो एंड पे सेट ऑफ किया जाए। पहले आपका प्रॉपर्टी वाला या आपका क्या नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला या कैपिटल गेन वाला, तो कैपिटल गेन में यहाँ कहीं है, बाकी हेडों का पहले सेट ऑफ किया जाएगा। सेट ऑफ करने के बाद फिर एंड पे बिजनेस वाला किया जाए ताकि उनमें लॉस ना रह जाए, क्योंकि उनका कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, ठीक है नहीं, पहले उनको ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि उस पर आगे बार है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो पहले उनको ख़त्म कर लिया जाए। अगर वो ख़त्म कर लेंगे तो फिर उसके बाद बिजनेस की बारी आएगी, क्लियर जी। अदरवाइज बिजनेस हम पहले सेट ऑफ कर दें तो लॉस दूसरों का इनकम ख़त्म हो जाए तो हो सकता है फिर अगला वो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, फिर वो आपका वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसीलिए लॉ ने पहले कहा कि जो प्रॉपर्टी का या दूसरे हेडों का आपका लॉस है पहले वो इंटरजस्ट करें, उसको पहले करें और लास्ट पे आप बिजनेस को एडजस्ट करें, तो फिर बिजनेस बच जाए तो बिजनेस वाला तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, डेप्रिसिएशन वाला भी बिजनेस के अंदर ही डेप्रिसिएशन का ही वो पार्ट है, स्पेकुलेशन भी बिजनेस का ही पार्ट है। स्पेकुलेशन डेप्रिसिएशन यूजुअली बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन डेप्रिसिएशन अदर सोर्स में भी हो सकती है, वो ऑनवर्ड आके भी जा सकती है, क्लियर। तो इसलिए बिजनेस लॉस जो है इंटर एडजस्टमेंट में सबसे बाद में, पहले हेड दूसरे हेड आपस में करेंगे, फिर एंड पे हम बिजनेस करेंगे, क्लियर जी। अब नेक्स्ट है जी सेट ऑफ लॉसेस ऑफ कंपनी ऑपरेटिंग होटल सब्जेक्ट टू सेक्शन 56, 57, उसको उन्हें सेविंग दी उसी तरह। वेयर पब्लिक कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 एंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेटिंग होटल इन पाकिस्तान, गिलगिस्तान, ये सारी जगह पे पाकिस्तान इन कारबरो सारी रजगह ऑपरेट होती है, वहाँ भी रजिस्टर सस्टेन ए लॉस इन पाकिस्तान या इनमें कहीं भी लॉस हो फॉर एनी टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्राम बिजनेस शैल बी इंटाइटल टू हैव अमाउंट ऑफ लॉस सेट ऑफ एंगेज द कंपनी इनकम इन पाकिस्तान, वो जहाँ कहीं भी होगी एज द मेकिंग फ्राम द टैक्स ईयर 2007 ऑनवर्ड, ठीक है। जहाँ कहीं वो ऑपरेट कर रहा है रजिस्टर है तो वो लॉस होगा तो वो आज़ाद कश्मीर गिलगित पाकिस्तान उसमें सेट ऑफ कर सकती है। सर ये क्यों स्पेशल दिया गया गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को? लेकिन होटल इंडस्ट्री वैसे भी है तो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने दे दिया। इसमें सर एक और रैशनल नहीं हो सकता, आज़ाद जम्मू कश्मीर अलग मुल्क है, उसके अलग अथॉरिटी है, उसका अलग टैक्स लॉ है। बेसिकली ये दो बात ये प्रोटेक्ट इसलिए किया कि पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर हुई है, पाकिस्तान में कर रही है तो वहाँ भी लॉस हो तो यहाँ ये सेट ऑफ कर ले, बेसिक ये, ठीक है ना। तो वहाँ हो तो वैसे भी आप इंटरनेशनल ट्रीटी में भी होता है कि जो बेनिफिट आप इधर देते हैं उधर भी देते हैं। बाहर आप नॉन रेजिडेंट के लिए है कि किस किस मुल्क से आपकी ट्रीटी है, तो जो बेनिफिट आप उसके रेजिडेंट को इधर देते हैं वो आपके देते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कंपनी ऑपरेट वहाँ रजिस्टर हुई है तो इधर काम कर रही है तो उधर वाला लॉस इधर हो सकता है, इधर वाला हो सकता है। लेकिन ये अलग-अलग मुल्क हैं दोनों, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान, हाँ आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान अलग अलग नहीं, दूसरे मुल्क का हमें राइट दिया कि वहाँ का लॉस भी इधर कर लें। बेसिकली इसमें बहुत सी पहले भी लिटिगेशन है कि वो इंडिपेंडेंट सॉवरेंट है कि नहीं, इसलिए उस बहस में नहीं पढ़ते हम। तो इसलिए क्योंकि आपस में यहाँ से माल वहाँ जाता है, वहाँ वाले इंसेंटिव इधर हैं, सेल परचेज में भी दूसरी चीज़ें भी, लेकिन उनका अपना स्टैचू है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपने लॉ है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ, तो आपस में एक दूसरे को जैसे बाटा बाटा जो है पेशावर का एरिया भी हैं तो वो भी क्या पाकिस्तान के हिस्से है, तो हिस्से ही हैं ही हिस्से। तो पहले ऐसे था प्रेसिडेंट जो है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर जो है उसको जिस पे कहता था उस पर लॉ एप्लीकेबल था, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन वो दूसरे कंसेप्ट हैं। इसलिए बार यहाँ इंसेंटिव दिया गया है तो हम क्योंकि फिजिकल स्टैचू और बेनिफिट से कंसर्न है तो वो जो लॉ अलाउ करेगा, क्योंकि पहले भी हमने कहा स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होना है, जो उसने दिया हुआ है अगर वो फुलफिल करता है कंडीशन तो एंटाइटल है, नहीं करता तो वो फिर नहीं। ज़्यादा एक छोटा सा सवाल, हाँ लेकिन वो है थोड़ा सा इससे हटके और है मुतल्लक 7E के हवाले से। एक बंदा आज़ाद कश्मीर में रहता है
तो वो 7E के पर्पस के लिए पाकिस्तान में रेजिडेंट तस्वर होगा कि नॉन रेजिडेंट तस्वर होगा? अगर वो साल पूरा ही आज़ाद कश्मीर रहता है, आज़ाद कश्मीर का बासी है, उसका कार्ड भी उधर का बना है, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में भी है। उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लें। ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट की हाँ, वो रेजिडेंट और ना उसको हम अलहदा देख लेते हैं, अब इसमें ना देखें ना। अब 7E पे नहीं अब चलते, क्योंकि वो फिर डेफिनेशन से डिटरमिन होगा कि वो अगर उससे पहले अभी, क्योंकि क्वेश्चन पहले हमें डिटरमिन करना होगा कि ये एक गुल घी है, उसमें ये टर्मिनेशन हुई है। वहाँ ये हुआ था, अब मैं थोड़ा सा बता ही दूँ, उसमें ये हुआ था कि इम्पोर्ट की थी, इधर इम्पोर्ट की तो कश्मीर में लेके जानी थी, तो उन्होंने कहा जी कश्मीर में तो एग्जाम्प्ट है, तो ये एग्जाम्पशन देनी चाहिए। तो उसमें डिटरमिन हुआ था कि कश्मीर अलहदा है, ये अलहदा है, ठीक है, तो यहाँ टैक्सेस पाकिस्तान वाले लगेंगे। और भी इस तरह के काफ़ी सारे केस हैं। ठीक है। तो बाद दफ़ा ट्रांजिट होता है यहाँ से अफ़गानिस्तान या यहाँ से कश्मीर, तो वो है इंडिपेंडेंट टेरिटरी, इसीलिए यहाँ फिर पाकिस्तान में भी कोई चीज़ प्रमोट करना हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, तो कश्मीर को अगर प्रमोट करना है तो थ्रू पाकिस्तान भी एग्जम्पशन दी जाती है। तो इसीलिए पाकिस्तान में भी वहाँ एग्जम्पशन को एग्जम्पशन दी जाती है ताकि बेनिफिट वो अवेल कर ले, नहीं तो अदरवाइज यहाँ फिर टैक्स लग जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोविजन उन्होंने डाल दी। इसी तरह कश्मीर, फाटा, ये वो सारों को स्पेसिफिक एग्जम्पशन भी यहाँ दी जाती है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो उनके फिजिकल लॉ है वो भी उन्होंने बल्कि हमारे ही ऑर्डिनेंस को अडेप्ट किया हुआ है, तो वो भी उसी तरह फिर उसको चलते हैं। क्लियर? इसलिए कि वो है कि नहीं रेजिडेंट, वो उसके मुताबिक पहले डिटर्मिनेशन करेंगे इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है कि नहीं है, वो एक अलहदा बात है। फिर फिजिकल स्टैचू की अलहदा है कि उसमें क्या है कि कितने दिन रहना है, कंट्री है या नॉन कंट्री है। क्लियर जी? ठीक हो गया सर, उसको लगा करें। तो ये होटल वाला है। नेक्स्ट जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉसेज। तो अब बिजनेस लॉसेज जो हैं वो अंडर द हेड 18 जो है उसमें जो इनकम चार्जेबल है वहाँ जो अलाउबल डिडक्शन है, और नॉर्मल इनकम में चार्जेबल या नॉर्मल या आपकी मिनिमम उसमें जो चार्जेबल है, या सेपरेट ब्लॉक में अदर देन फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं, तो उसमें जो एक्सेस हैं तो वो बिज़नेस लॉस होगा। पहले इंटर एडजस्टमेंट होगी, बिज़नेस लॉस एट द लास्ट होगा, और फिर भी वो सेटअप नहीं हुआ तो बिज़नेस लॉस फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो और बिज़नेस लॉस का हम देख लेते हैं कि आप कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बेसिकली बिजनेस और डेप्रिसिएशन में सुन लें अच्छा, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कितने साल आप कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने वेयर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस और for a tax year under the head income from business other than loss to which subsection 4 or subsection 58 applies, and loss cannot be wholly set off under section 56, so much of the loss that has not been set off shall be carried forward अब for the following tax year and set off against the business income chargeable under the head income from business for that year। वापस आ जाएं। अब इसमें सबसेक्शन 58 का सबसेक्शन कौन सा है? सबसेक्शन 4 और सेक्शन 50 अप्लाइज। स्पेकुलेशन था, स्पेकुलेशन था, स्पेकुलेशन वाला स्पेकुलेशन वाला सेपरेट होगा, उसकी ट्रीटमेंट अपनी होगी। उसके अलावा जो लॉस होगा तो उसकी बिजनेस लॉस, क्योंकि स्पेकुलेशन भी बिजनेस लॉस का ही पार्ट है, तो इसलिए उसने उसको अलहदा कर दिया। समझे? बिजनेस लॉस में बिजनेस 3 चीज़ें, एक डेप्रिसिएशन है, एक आपका जो है स्पेकुलेशन है, और एक बिजनेस है। तो तीनों को उसको स्पेकुलेशन को अलहदा कर दिया है। डेप्रिसिएशन की भी लिमिटेशन अलहदा 59 में या उसमें होगी, 59A में होगी। यहाँ उन्होंने स्पेकुलेशन लॉस, किधर बेटा, स्पेकुलेशन लॉस को किधर बेटा, नहीं स्पेकुलेशन तो ऊपर आ जाए ना, आप उसको देखते हैं ना, उसका रेफरेंस दिया उसने, ये 58 लॉस टू विच सबसेक्शन 4
इसका सब सेक्शन 4 और सेक्शन 58 अप्लाइज। एक मिनट, the laws cannot wholly be set off under section 56. So much of the laws that has not been set off shall be carried forward to the following tax year and set off against the person income chargeable under the income from business. तो जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेज जो एक्सेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल की इनकम के एंगेज सेटअप करना है, सिर्फ बिजनेस इनकम के एंगेज ही सेटअप करना है एंड सो ऑन, बाकी इनकम का नहीं सेटअप करना। या आप कहेंगे इसको भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लॉस के एंगेज सेटअप कर ले, ये वाला जो एक्सेस कैरी फॉरवर्ड करना है वो बिजनेस लॉस बिजनेस इनकम के एंगेज ही सेटअप करना है, और जो स्पेकुलेशन वाला है वो उसका अगले उसमें दिया जाएगा कि कब तक करना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गेन या बाकी वो सारे सेटअप होने के भी गए तो कैरी फॉरवर्ड वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने, ये क्योंकि बिजनेस एंड पे सेटअप होने जी जी बाद भी वो बच गया तो वो अगले साल में वो बाकी हेड के नहीं कैरी फॉरवर्ड होने, जी ठीक है ना, उनके कैरी फॉरवर्ड नहीं, बिजनेस लॉस की जो इसमें प्रोवाइडेड है उनके कैरी फॉरवर्ड होने। आप पहले बिजनेस वाले प्रोवाइडेड हैं, डेप्रिसिएशन वाले प्रोवाइडेड हैं, और स्पेकुलेशन वाले प्रोवाइडेड हैं, और कैपिटल लॉसेस प्रोवाइडेड हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होने हैं, बाकी नहीं होने, बाकी जो भी हो, ठीक है जी। सेट ऑफ इंटर एडजस्ट हो जाने कैरी फॉरवर्ड अगले साल में और ऑनवर्ड कितने सालों तक करने, ये जो इसमें प्रोवाइडेड हैं ये होने। उसमें सेकंड सब सेक्शन 2 में ये लिखा था कि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। तो चैप्टर में जो प्रोवाइडेड होंगे वो आगे का सेटअप एक्सेस होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे और आगे सेटअप। तो उसमें से पहला हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला हमारा कैरी फॉरवर्ड वाला जो है वो बिजनेस वाला है, उसमें उन्होंने कहा कि स्पेकुलेशन सेपरेट है, ये वाला जितना आपका एक्सेस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है बिजनेस लास्ट सेटअप करने के बाद वो आप कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट में करेंगे, और नेक्स्ट की इनकम के बिजनेस की इनकम के एंगेज सेट करेंगे। अब दूसरों के एंगेज नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड करना है, सेटअप करना है तो बिजनेस इनकम के एंगेज ही करना है, और कब तक करना है, एक दूसरे का नेक्स्ट ईयर करें। नेक्स्ट ईयर के बाद फिर आ गया इफ लॉस सस्टेन्ड बाय द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉट होली सेट ऑफ अंडर सब सेक्शन। तो सब सेक्शन 1 में अगर जो कहा है कि बिजनेस के एंगेज सेटअप करें, देन द अमाउंट ऑफ लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड अप्लाई स्पेसिफिक and apply as specified in subsection that year and so on, but no loss shall be carried for more than 6 years immediately succeeding the tax year for which the loss was first computed। तो अगले 6 साल जो है ये समझें, 6 साल तक 1 साल का बिजनेस लॉस जो है आप आगे 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगले सालों की इनकम में सेट 6 साल के बाद भी बच जाएगा तो फिर सेटअप को उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्लियर। तो बिजनेस लॉस का ये हुआ कि बिजनेस लॉस पहले इंटर हेड आपने एडजस्ट करने, बिजनेस लॉस सबसे एंड पे करना है, जो फिर भी बच जाए वो फिर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करना है, फिर कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल में सिर्फ बिजनेस इनकम जो चार्जेबल होगी उसके लिए सेटअप करना है, फिर बढ़ जाए तो अगले साल में करना है। इस तरह मैक्सिमम आपके 6 साल और 1 साल जिस साल में आपने कैलकुलेट किया है वो, तो 6 साल अगलों में आप सेटअप उसको कर सकते हैं अगर अगले सालों में आपकी इनकम आए। तो साथ में हाँ जी बिजनेस दूसरा किसी हेड नहीं, सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट आप जहाँ कहीं आएगी उसको आप सेटअप कर दें। 6 साल गुजर जाएंगे सक्सीडिंग कंटिन्यूटी में, तो 7वें साल में लॉस जो है लॉस हो जाएगा। क्लियर जी। तो इस तरह बिजनेस लॉस को आप चलाएंगे। क्लियर जी। Where loss referred to in subsection 1 relate to any assessment year commencing of 1st January ended and certainly is sustained by banking company wholly by our federal government as the which is approved State Bank of Pakistan, the loss shall be carried forward। इसमें वहाँ 6 हैं तो यहाँ 10 हो गए। ठीक है। वेयर लॉस सस्टेन सब्सटेंस रिलेट टू टैक्स ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट ये इज सस्टेन बाय रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन होटल बिजनेस इन पाकिस्तान साइड लॉस हैज बी कर 8 ईयर, इसमें 8 हो गया। क्लियर। वेयर ए पर्सन हैज ए लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस सेक्शन फॉर मोर देन 1 टैक्स ईयर द लॉस ऑफ अर्लियर, ये इंपॉर्टेंट आप फिर आ गया, द लॉस ऑफ अर्लियर टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। तो आपने अब एंड होना है ना, तो इस साल वाला आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो अगले सालों में इनकम आई है तो जो पहले है वो पहले सेटअप कर लें ताकि वो 6 बाद के बाद ज़ाया ना हो। जब आपके पास 3-4 सालों का लॉस है कि ये 2016 का है, ये 17 का है, ये 18 का है, ये आपने कैरी फॉरवर्ड करना है ना 6-6 साल।
अब जब इनकम आएगी सबसे पहले कौन सा आपने करना है, 16 वाला पहले करना है, ताकि पहले उसको एग्जॉस्ट कर लें, ताकि उसके 6 साल ना ख़त्म हो जाए। तो इसलिए ये दे दिया कि पहले आप पहला कर लें, ताकि जो लिमिटेशन वाला है कि 7वें साल आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो लॉस्ट ना हो, उसको सेव करने के लिए ये दे दिया गया कि पहले वाला लॉस जो है वो पहले सेटअप कर लें, ठीक है, और लेटर ऑन वाला बाद में सेटअप करें, ठीक है। तो उसके बाद लॉस एट्रीब्यूटेड टू डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन, ये वहाँ एक्सेप्शन किसको दी थी, स्पेकुलेशन को, तो यहाँ किसको दे दी है, डेप्रिसिएशन को। क्लियर जी, डेप्रिसिएशन और स्पेकुलेशन इस हेड में से ये दोनों ही बिजनेस का पार्ट थे, तो उसको उसके लिए अलहदा प्रोविजन प्रोवाइड कर दी कि वहाँ लिखा हुआ था एक सब सेक्शन 4 और एक 58 में क्या है, स्पेकुलेशन, तो इसमें 4 में क्या है, डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वगैरह। अगर डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वाले हैं तो इनको उन्होंने कहा सेपरेट इसको ट्रीट करें, तो इसकी आगे सेपरेट ट्रीटमेंट होगी कि इनके लॉसेस को कैसे करना है। क्लियर जी। तो बिजनेस इनके अलावा जो बिजनेस टोटल तीनों बिजनेस ही हैं, एक बिजनेस का नॉर्मल, एक डेप्रिसिएशन लॉसेस भी बिजनेस का ही पार्ट है, फिर आपका जो है स्पेकुलेशन का बिजनेस के हेड के अंदर ही, उसी के अंदर, तो उन्होंने कहा तीनों को यहाँ कैरी फॉरवर्ड के लिए तीनों को अलग-अलग कर दिया। क्लियर जी। यहाँ फॉर द लॉस एट्रीब्यूटेड डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 22, 22B और 24 अमॉर्टाइजेशन और सारे दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम, द लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द 50% ऑफ द इनकम बैलेंस चार्जेबल टू अंडर हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेटिंग ऑफ द सब सेक्शन 1 इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सो ऑन अंटिल कंप्लीटली सेट ऑफ। तो पहले डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन की स्कीम ये होती थी कि डेप्रिसिएशन जो होती थी वो अगला साल जब आता था, जितनी सेटअप नहीं होती थी अगले साल की डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाती थी, तो अगले साल की जब बनती थी उसकी जो ना सेटअप वो अगले साल की बनती थी, तो इस तरह फॉर एवर सेटअप होती थी। अब भी फॉर एवर सेटअप होनी है, लेकिन जब आप बिजनेस लाइसेंस सेट कर लेंगे अगले साल में, कैरी फॉरवर्ड की है तो अगले साल सेटअप कर लेंगे, तो जो बैलेंस बचेगा इनकम का उसका 50% तक आप डेप्रिसिएशन सेटअप कर लेंगे, होली नहीं करेंगे, सारा जीरो नहीं करेंगे। जब समझे ये कंडीशन आ गई, जितना आपका आफ्टर सेटअप आप योर बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड सेटअप करेंगे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप के बाद करेंगे, तो जो बचेगा बैलेंस इनकम का और उसका 50% जो होगा वो डेप्रिसिएशन में से आप सेटअप कर देंगे और बाकी पे टैक्स देंगे। और डेप्रिसिएशन फिर आगे चल अगले साल फिर उसी तरह डेप्रिसिएशन फॉर एवर ही चलेगी, फॉर एवर सेटअप होगी, लेकिन उस बैलेंस का 50 टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। क्लियर, जितना आपका बैलेंस बचेगी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, बिजनेस लॉसेज जो बचेगी उसका 50 टू द एक्सटेंट ऑफ 50% आप ये वाले लॉसेज जो है डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन वाले टू दैट 50% तक आप सेटअप कर लेंगे। और ये डेप्रिसिएशन वाले चलेंगे फॉर एवर ही, वो 6 साल 10 साल वो नहीं इस पे एप्लीकेट, फॉर एवर है, फॉर एवर चलेंगे, लेकिन सेटअप उसमें बैलेंस का 50% सेटअप करना है, इस तरह ऑनवर्ड चलते रहेंगे फॉर एवर अनलेस सेटअप कंप्लीटली सेटअप। Provided that such loss shall be set off against the 100% of the said balance if the taxable income for the year less than 10 million। तो 10 मिलियन से इनकम कम है, वो बैलेंस जो है बैलेंस वाला 10 मिलियन से कम है तो सारा सेटअप। अब ये कंडीशन और आ गई 50% है 10 से ऊपर, तो 10 तक है तो 100% सेटअप कर देना। फिर जितना भी है वो 10 मिलियन तक तो डेप्रिसिएशन लॉसेज जो है या अमॉर्टाइजेशन टू दैट 100% सेटअप कर देना। इससे बढ़ गया तो फिर 50%। Clear? Again, next. In determining whether a person directed under section have been set off against income, the deduction allowed under these sections shall be taken into the last depreciation। पहले वो सारा बिजनेस कर लेंगे तो ये एंड पे लेके आए, फिर वो डिटर्मिनेशन इसकी सेटिंग के लिए एंड पे हम डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन लेके आए। क्लियर जी। नेक्स्ट, सेट ऑफ बिजनेस आर कंसिक्वेंट टू अमेलगमेशन। अगर कंपनियां अमेलगमेट होती हैं, मर्जर होते हैं, तो उसके मतलब है कि उसको आपने उनको भी लॉसेज इकट्ठे हो जाएंगे, ऑनवर्ड कैरी फॉरवर्ड करें। तो द असेस लॉसेज एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन के अलावा फॉर ए टैक्स ईयर अदर देन ब्रॉट फॉर एंड कैपिटल लॉसेज ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी और कंपनी शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द अमेलगमेट एंड वाइस वर्सा in the year and where loss is not adjusted against the profit and gain of that year on
अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फर्दर अप टू 6 ईयर सक्सीडिंग टू एमएलएमएच। तो इस तरह वो वाइस वर्सा उसमें आप सेट के 6 साल तक कर सकते हैं। प्रोविजन सब सेक्शन 4 उसी तरह ही अप्लीकेबल होंगे जिस तरह उस पर अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन उसी तरह जो वहाँ प्रोवाइडेड लॉस रेफर टू इन वन अनऑब्जर्व्ड रेफर टू इन शैल बी अलाउड कैरी सब्जेक्ट टू द कंट्री दैट कंपनी कंटिन्यू बिजनेस फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ। तो 5 साल तक कम से कम वो कैरी आना। In case of amalgamation, non-become Mudarba insurance, cumulated business as non-speculative of any amalgamation company shall be set up, carry by business profit gain of amalgamated company and vice up to the वो उसी तरह ही है। हम नेक्स्ट देखते हैं। वेयर कंडीशन ले स्टेट बैंक ये वगैरह हम ये वाला स्पेकुलेशन वाला वो जो है वो देख लेते हैं। अब स्पेकुलेशन वाला डेप्रिसिएशन के आगे भी कुछ कंडीशन होगी वो देख लेते हैं। तो ये हम स्पेकुलेशन वाला आप देख लेते हैं। वेर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस फॉर ए टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन हियरिन रेफर टू स्पेकुलेशन लॉस शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम of the person from any other speculation business of the person chargeable tax। तो स्पेकुलेशन वाला जो स्पेकुलेशन इनकम होगी सिर्फ उसी के एंगेज होगी। इफ द स्पेकुलेशन लॉस सस्टेन्ड बाय ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इज नॉट होली सेट ऑफ अंडर सबसेक्शन 1 देन द अमाउंट ऑफ लॉस नॉट सेट ऑफ शैल बी कैरी फॉरवर्ड to the following tax year and apply against the income of speculation business in that year and apply as specified in subsection in that year and so on, but no speculation shall be carried for more than 6 years immediately। वो उसी तरह है कि 6 साल तक पहले अपने ही में सेट ऑफ करना है, नहीं सेट ऑफ हुआ तो कैरी फॉरवर्ड करना है और कैरी फॉरवर्ड करते हुए 6 साल तक हमने वेयर लॉस सस्टेन के अंडर दिस फॉर मोर देन 1 टैक्स ईयर द लॉस ऑफ अर्लियर टैक्स ईयर विल सेट। उसी तरह जैसे वो बिजनेस वाला लॉस था कि पहले वाला पहले सेट करना था, ये भी पुराने वाला पहले से। कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये अब बात है कैपिटल की, कैपिटल गेन लॉसेस वाले वो जाएँ। वेर ए पर्सन सस्टेन लॉस फॉर द अंडर हेड कैपिटल गेन, ये सेक्शन 27 वाले की बात कर रही। इसके अलावा कोई कैपिटल लॉसेज हैं तो वो नहीं, जो उसमें जो कैपिटल एसेट हैं और उस पर कैपिटल इनकम ड्राइव हुई है जो चार्जेबल हैं वो अगर उसमें आते हैं या वहाँ प्रोवाइडेड हैं तो उसकी ये बात है। क्लियर जी। आम कैपिटल लेस लॉस गेन और भी लाइबिलिटी पे भी गेन हो सकते हैं, कैपिटल इक्विटी पे भी हो सकते हैं, वो वाले नहीं, सिर्फ वो वाले ये कैपिटल गेन है जो वाले आपके अंडर हेड 27 सेक्शन जो है उसमें जो है 37 आज जो उसमें चार्ज 37 में जो चार्जेबल टैक्स हैं आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन ये वो वाले हैं जो उसमें चार्जेबल टैक्स हैं। जो उसमें फाइनल चार्ज हैं या नहीं है या सेपरेट हैं वो वाले नहीं, जो नॉर्मल इनकम में चार्जेबल टैक्स में और कंप्यूटेशन में आते हैं ये उसकी बात हो रही है। क्लियर जी। उसके बाद फिर हम और उसका भी देखते हैं इमूल प्रॉपर्टी वाला भी फिर क्या करना है। Where a person sustain a loss for a tax year under the head capital gain, herein referred to as a capital loss, the loss shall not be set off against the person income if any chargeable under any other income for the year। ठीक है। तो अब इस वाली जो कैपिटल लॉस है ये दूसरे हेड में नहीं होगा सेटअप। क्लियर जी। जिस तरह स्पेकुलेशन वाला दूसरे हेड में नहीं होता ये भी नहीं होना, बाकी समझो इनके अलावा जो होंगे वो सेटअप होंगे। अब एक वो सैलरी निकल गई, एक कैपिटल गेन निकल गया और एक आपकी वो स्पेकुलेशन निकल गया। गेन भी सब अपने हेड में होंगे, दूसरों में नहीं, इंटर एडजस्टमेंट में नहीं होंगे, वो दूसरे इंटर एडजस्टमेंट होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये कैरी फॉरवर्ड होगा उसी तरह नेक्स्ट ईयर एंड सेट ऑफ कैपिटल गेन इफ एनी चार्जेबल टैक्स कैपिटल फॉर दैट ईयर, फिर आगे उसी तरह 6 साल तक आगे। If capital loss sustained by a person for a tax year under the head capital gain is not wholly set off under the head, then the amount of loss not set off shall be carried forward to the next following year and so on, but no loss shall be carried forward for more than 6 years immediately succeeding for whichever। उसी तरह अपने हेड की हद तक कैरी फॉरवर्ड, वो अपने हेड, ये भी स्पेकुलेशन भी अपने हेड में ही सेट ऑफ, तो अपने हेड में ही कैरी फॉरवर्ड और 6 साल तक। क्लियर जी। दोनों इसी तरह। और डेप्रिसिएशन वाला फॉर ईयर, लेकिन बैलेंस का 10 मिलियन से कम है तो 100%, और 10 मिलियन ही था, हाँ 10 मिलियन था 100%, 10 मिलियन से ऊपर है अगर तो फिर वो 50% तक। वेर ए पर्सन लॉस कैरी फॉरवर्ड अंदर जैसे मोर देन 1 ईयर लॉस बाद वाला पहले होगा, पुराना लॉस जो है वो पहले सेट होगा। लेकिन इसमें उसने सर वो नहीं किया ना, वो जो 4 साल 3 साल 2 साल वाले इश्यूज है कैपिटल गेन के। हाँ वो हम आगे डिस्कस करते हैं ना।
तो अब उसने तो ग्लोबल बात कर दी ना, ग्लोबल जनरल करते और अरे आपके कैपिटल गेन जो अगर चार्जेबल में है तो वो उसी के लिए सेटअप होना है। अब उसमें आगे 10 कैटेगरी हो सकती हैं। जी अब उसमें कैपिटल गेन आपका ट्रेडमार्क कॉपीराइट ये हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं, आपके सोने वाले हो सकते हैं, कोई दूसरे, जहाँ कहीं बाहर है कि लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना तो वो तो करना ही नहीं। ठीक है, ठीक है, कुछ हेड है ना, बिल्कुल सर। उसमें कहा कि इसमें लॉस ही नहीं करना। 36 हाँ 35, जहाँ बाहर है या फाइनल चार्ज है वो नहीं। जहाँ कहीं फाइनल इसमें चार्जेबल टू हेड में आते हैं और डिडक्टेबल अलाउंसेस अबाव देन दैट हैं, तो वहाँ आपने कैलकुलेशन बनती है तो फिर आपने करना है। ठीक है, अगर कैलकुलेशन नहीं बनती, कंप्यूटेशन नहीं आती तो फिर नहीं है। ग्रास पे टैक्सेशन पहले तो आप लॉस डिटर्मिन करेंगे ना कि आपके अलाउबल डिडक्शंस हैं और गेन चार्जेबल टू हेड है उसमें है और वो एक्सेस है। ठीक है, अब एक्सेस में आप 10 प्रॉपर्टी हैं तो आप 10 प्रॉपर्टी में एक्सेस इंटर एडजस्टमेंट करेंगे पहले। तो इंटर एडजस्टमेंट में वो आपकी ऑप्शन है, आप इंटर एडजस्टमेंट में आप कर सकते हैं तो, और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा है जिसको आप बचाना चाहें बचा लें, जिसको नहीं बचाना नाम से। जो आपकी है सिक्योरिटी उसके लिए सेपरेट उधर सेक्शन दिया गया कैरी फॉरवर्ड का अलहदा, क्योंकि वो फाइनल रिचार्ज वाले वो अलहदा उसका दिया गया। ये वाली क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी चार्जेबल में आती है, चार्जिंग होती है, अलाउबल डिडक्शन भी होती है, कंप्यूटेशन भी होती है, तो इसलिए इसके मतलब उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन क्योंकि चार्जेबल है इस पर अलाउबल है आपका, लेकिन किसके अंगेंस्ट करना है तो जो जिस पे ज़्यादा टैक्सेशन है पहले आप उसको जैसे यहाँ प्रोसीजर और पैटर्न दिया गया है कि लास्ट वाला पुराने वाला पहले कर लें, तो वहाँ भी वो वाले पहले वाले जो अर्लियर वाले हैं वो ख़त्म कर लें आप, जिसमें ज़्यादा टैक्सेशन होती है, तो आखिरी वाले लोअर वाले बाद में रख लें। क्लियर जी, यहाँ भी रिलीफ वो पैटर्न में रिलीफ मैयर है, तो वो रिलीफ मैयर में ही आप उसको एडजस्ट करें। जो आपकी प्रॉपर्टी विद इन ईयर भी है उसका गेन है, अगले वाली का लॉस है, तो पहले जिस पे ज़्यादा टैक्स लगना है वो लॉस उसमें सेट कैरी फॉरवर्ड भी उसका सेटअप कर दें, करंट भी सेटअप होता है तो उसमें रख दें। जो लेटेस्ट है जिसमें कम टैक्सेशन रेट लगता है उसको आप रख लें। क्लियर जी, आगे नेक्स्ट वाला हम पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी वाला स्पेसिफिकली और सिक्योरिटी वाला स्पेसिफिकली देखते हैं। इनके हिसाब से एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये लिमिटेशन है ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डॉलर्स। वो तो जनरल थे कि आप कर सकते हैं, ये उन पे कुछ लिमिटेशन है कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते या इस लिमिट तक कर सकते हैं। In case of association पर any loss shall be set off or carry forward and set off only engage the income of association। तो पुराने दौर में पुराने ऑर्डिनेंस में होता था कि एसोसिएशन का पार्टनर में सेट हो जाता था, पार्टनर का उधर हो जाता, वाइस वर्सा हो जाता था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिए। अब ये है कि एसोसिएशन अगर है तो एसोसिएशन का लॉस एसोसिएशन ही आगे लेके जाएगी और पार्टनर अपनी दूसरी बिजनेस इनकम में वहाँ सेटअप नहीं कर सकते। तो उसके लिए उनका ये एसोसिएशन ने अगर लॉस बेयर किया तो एसोसिएशन कैरी फॉरवर्ड करेगी और आगे लेके जाएगी। एसोसिएशन का एनी लॉस शैल बी सेट अप कैरी फॉरवर्ड ओनली इंगेज द इनकम ऑफ द एसोसिएशन। नथिंग इन सेक्शन 56, 57, 58 वो सारों को ही बाहर कर दिया कि जो उसमें मेंशन है वो एनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन पर्सन टू सेट अप एनी लॉस सस्टेन्ड बाय सच एसोसिएशन एज द केस में बी to or have to carry set off engage the income, वो नहीं कर सकेगा। Is there any person who succeed in such capacity or any other person carrying a business, अगर कोई otherwise then inheritance to carry forward and set off engage the income loss, ये इस पे भी बाहर है कि अगर आप सक्सीड करते हैं प्रोसेस के अलावा, अगर वो आप अगला पार्टनर बनता है, दूसरा बनता है, तो वो भी फिर उसमें कर नहीं सके। या एक बिजनेस से कोई टेक ओवर करता है तो वो कहेगी मैं अपना कर लूँ, तो वो भी हाँ 100, तो वो वाली इसको भी बाहर किया गया। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 57, सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 22। तो 22 में 12 है, वहाँ एग्जेम्प्ट इनकम वाला है, उसके मतलब है। कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका है, कोई व्हीकल की रिस्टोरेक्शन है तो उसका है, तो वो वाले उसने उसकी सब्जेक्शन दी है। तो 50 और डेप्रिसिएशन वाले लॉसेज जो हैं सब सेक्शन वेयर इन कंप्यूटिंग टैक्सेशन फॉर टैक्स ईयर फुल इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन टू लॉस रिलेटिंग टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25 ओइंग टू देयर बीइंग नो प्रॉफिट और गेन चार्जेबल टैक्स that year or such profit or gain as mentioned in subsection 57 being less than the said loss, the
लॉस और पार्ट ऑफ द लॉस है के भी सेट बी सेट ऑफ वही 50% वाले कोई दोबारा लिमिटेशन 50% ऑफ द पर्सन इनकम चार्ज अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर फॉलोइंग ईयर एंड इफ सो if there is no income from business for that year be set off 50% of the person income charged to under that income from for the next following year and so on for the succeeding year। ये डेप्रिसिएशन का मतलब लगी है कि डेप्रिसिएशन जो है बैलेंस का 50 या 10 वो जो हमने पहले डिस्कस उसी का वेयर अंडर सबसेक्शन डिडक्शन इज आल्सो टू बी कैरी फॉरवर्ड अफेक्ट शैल बी गिवन फर्स्ट टू द प्रोविजन ऑफ 56। पहले वो 56 वाले सेटअप होंगे इंटरहेड, फिर आगे वो वाले 58 वाले, फिर बिजनेस लॉसेस, पहले इंटरहेड फिर कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस फिर डेप्रिसिएशन और बाकी कैपिटल और वो अपने अपने, ठीक है। बाकी यहाँ वाले में बिजनेस में क्या होगा, पहले इंटरहेड सेट, फिर बिजनेस लॉसेस सेट, फिर डेप्रिसिएशन की बारी आएगी। तो और जो स्पेकुलेशन है अपना ही अपने अपने में, कैपिटल अपने अपने, नॉट विद इंडर नो लॉस विच हैज नॉट बीन असेस्ड, जो साथ लेस डिटर्मन नहीं हुआ ये वो का, ये पुराने लॉ का पुराने 79 वाला जो था उसके मतलब जो असेस नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ तो हम रिटर्न फाइल करते हैं तो डीम टू बी ऑर्डर हो जाता है तो असेस हो जाए। क्लियर। तो ये था हमारा आज का असेस इस कैरी फॉरवर्ड लॉस। तो अब हम वो उसको देख लेते हैं, लॉस फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी और आपकी सिक्योरिटी। पहले वन को ही पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस है गेन अराइजिंग फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय ए पर्सन इन टैक्स ईयर अदर देन गेन दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस शैल बी चार्ज टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो एग्जम्प्ट के अलावा जितने भी कैपिटल गेन होगा, जो कैपिटल एसेट में से उसकी कास्ट लेस करेंगे, जो आय कैलकुलेट होगा वो उस हेड में चार्ज होगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। Notwithstanding contained in subsection 1, gain arising on the disposal of property situated in Pakistan to a person in a tax year shall be chargeable tax under the head capital gain. So it means it will also be chargeable tax under the head capital gain। ठीक है। वहाँ हमने सेक्शन 11 में भी पढ़ा था जो चार्जेबल टैक्स अंडर दिस हेड होंगे, तो जो इस हेड में चार्जेबल होंगे वो फाइनल वाले नहीं होंगे या फिक्स वाले नहीं होंगे, सेपरेट वाले नहीं होंगे। जो इस हेड में चार्जेबल टैक्स होंगे तो वो इनकम का ही पार्ट करेंगे तो उस हेड में फिर लॉस भी टर्न होगा। ठीक है जी। तो ये स्पेसिफिकल लिखा हुआ है इसमें। तो दैट ईयर चार्जेबल टू अंडर द हेड कैपिटल गेन, चार्जेबल यही होगा, रेट डिफरेंट, ठीक है ना। चार्जेबल जो है इनको इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगी उसमें से जो गेन आएगा वो चार्जेबल टैक्स किस हेड में, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस इस हेड में, और उसकी डिटर्मिनेशन भी इस हेड में होगी। क्लियर जी। उसी तरह ही होगी जिस तरह दूसरे की कैलकुलेट होती है, लेकिन उसके रेट डिफरेंट। ऐसे समय ये सेपरेट ब्लॉक है फॉर द पर्पज ऑफ रेट ओनली, बट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की तरह है। तो और ये कैपिटल गेन की तरह ही जो इसके लिए सेपरेट है कि कैपिटल गेन लॉस जो है कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेटअप होंगे, ये उसी तरह सेटअप होंगे। तो ये सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑनवर्ड चलेंगे। तो उसमें फिर आगे प्रायोरिटी है कि कैपिटल गेन तो डिफरेंट कैपिटल एसेट के हो सकते हैं। तो ये पहले अपने में प्रॉपर्टी वाले अपने इंटर प्रॉपर्टी में, फिर दूसरे जो आपके कैपिटल गेन्स हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है। तो इसलिए ये कंप्यूटेशन गेन की कंप्यूटेशन ये इधर ही होगी, ए माइनस बी, बी इज कास्ट, तो ओ डिडक्टेबल है, ये इसके अलावा भी कोई कास्ट है तो ये इसी तरह कंप्यूटेशन होगी। रेट क्योंकि डिफरेंट है, प्रॉपर्टी आपका पहले पहले ज़्यादा है रेट, कितना मैक्सिमम रेट देख रहे हैं बेटा? रेट तो हर साल में इसका फर्क है। रेट तो हर साल में फर्क। चलो फिर भी देख लेते। अब इसमें कैपिटल गेन वाला जो हमने पढ़ा है 59 वाला कैरी फॉरवर्ड के लिए सेट ऑफ के लिए लगेगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वही आएगा कि किस प्रॉपर्टी के कौन सा
पहली प्रॉपर्टी पे लॉस है तो पहली के अगेंस्ट ही होना है, या जो आखिरी साल वाली है उसके अगेंस्ट होता है, तो वो आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी आप कर सकते हैं। तो जो जिसमें पहले वाली जो जल्दी प्रॉपर्टी उसमें लॉस सेटअप पहले करें, जो लेटर है उसमें बाद में करें, ताकि आपको कम से कम चार्जेबिलिटी में है। हाँ जी, है बेटा। प्रोपोर्शनेट तो सर हो सकता है, प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि बेनिफिट लेना ही तो पहली में भी आखिरी में भी तो हो सकता है शिफ्ट नहीं किया तो बेनिफिशियल। भाई। देखे इस तरह तो आखिरी में भी सारा कुछ हो सकता है। जी जी पहली में नहीं करते, आखिर से शुरू कर लेते, दरमियान से आधा पीछे चले जाते, आधा आगे चले जाते। जी तो इसलिए वो रेशियो, वो मेथडोलॉजी तो बहुत सी हो सकती है। तो इक्वल भी डिवाइड करके इक्वल भी कर सकते हैं, जी सम ऑफ द डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, जी प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हैं। जी तो प्रोपोर्शनेट होगा नहीं, वो इसलिए कि कुछ में लॉस होगा, कुछ में गेन होगा। हम कहें जी जिस चीज़ के गेन की रेशियो 2 में हो, 3 में ना हो, तो वो कोई बनता नहीं सही। जी ठीक है ना, रेशियो इरेशनल सी लगती है। जी ठीक है, तो ये कौन सा कैपिटल क्या कौन सा है? इम्प्रूव प्रॉपर्टी है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर देखो, ऊपर वाला ये होगा। पहले था नहीं, ये तो पुराना है बेटा, ये तो खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं सर, वो चलो 12 आपको इतनी माफी दे। है। हाँ जी, ये वाले हैं। पहला साल है तो 15%, 15, 10। तो अब लास्ट इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, तो आप लास्ट अगर जो भी आया लास्ट पहले वाले में ज़्यादा करें ताकि बचा लें। उससे बचे थे 12 वाले में कर रहे हैं, उससे बचे, तो इसलिए बेनिफिट आप चलो। पीरियड जो है वो डेट, जिस डेट को परचेज किया है उस डेट से स्टार्ट होगा जब हम सेल कर रहे हैं? नहीं, फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर? हाँ, जिस साल में फर्स्ट कंप्यूट होगा वो फर्स्ट कंसीडर किया है। नहीं सर, उनका और 6 सवाल है कि जो प्रॉपर्टी का गेन है, मैंने 1 फरवरी को खरीदी, तो वो मैंने अगले साल 2 फरवरी को बेची, तो मेरा 1 साल एक मिनट, इसलिए आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ ऊपर आ जाए, देख लें ऊपर आ जाए ना। होल्डिंग पीरियड वो कहते हैं कि कैसे डिटरमिन होगा सर? होल्डिंग पीरियड को वो तो डेटा परचेज से होगा, डेटा परचेज और डेटा सेल। वो डेटा सेल परचेज से होल्डिंग पीरियड होगा। ठीक है, वो आपने होल्ड लिया है उस दिन से आपका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है। जिस दिन आपने टाइटल ट्रांसफर किया होल्डिंग पीरियड खत्म हो गया। वो काउंट होगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, टैक्स पेड ऑन द पेड शेयर शैल बी एज अंडर वेयर, ये तो बेटा और दिखा दिया आपने। वेयर द होल्डिंग पीरियड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। अब होल्डिंग पीरियड 1 ईयर डिटरमिन करना है। डिटरमिन करना है तो फ्रॉम द डेट आप परचेज से लेंगे और डिस्पोजल डेट देखेंगे। एक साल से ज़्यादा है तो अगले में चलेगी। तो और ईयर टैक्स ईयर से नहीं है, वो परचेज से और उसके मुताबिक वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा। अब वो देख लें आगे आ जाए, सिक्योरिटी वाला सेक्शन नीचे आ जाए। 37 ये 37 ये कौन सा 37 है? इसका लॉसेस वाला देखे ऊपर है। ये तो अगर नीचे है अगला सेक्शन। एक वेरी पर्सन को बीइंग शेयर द कंपनी शैल बी डायरेक्टेड डांस, ये वाला इसका आगे चल रहे हैं। इसके लिए सेपरेट नीचे ये वाला है 5 है, इसका अपना कैरी फॉरवर्ड के लिए दिया गया। ठीक है, नथिंग इन कैंसिलेशन वेयर पर्सन लॉस ऑन डिस्पोजल सिक्योरिटी इन टैक्स ईयर लॉस हैज बीन सेट अप ओनली इन द गेन ऑन द पर्सन फ्रॉम एनी अदर सिक्योरिटी। ये वाइस वर्सा उधर नहीं जाएगा। बाकी कैपिटल गेन वाइस वर्सा जा सकते हैं, ये नहीं जाएगा। सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही सेट अप ये जो एंड नो लॉस हैड बी कैरिड टू द सब्सिक्वेंट ईयर। कैपिटल गेन, स्पेकुलेशन और सिक्योरिटी तीनों अपने प्रोवाइडेड दैट सो मच ऑफ द सस्टेन्ड बाय द सिक्योरिटी इन द ईयर ऑनवर्ड हैज नॉट बीन सेट अगेंस्ट द सिक्योरिटी लॉसेस shall be carried forward further year and set off against the gain on the dispersed security charged under that, but no loss shall be carried forward more than 3 years immediately succeeding the year।
यहाँ 2 साल है। तो सिक्योरिटी वाला और स्पेकुलेशन वाला ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी में करना है और दूसरों में बाकी कैपिटल गेन इंटर एडजस्ट हो सकता है आपस में। कैपिटल गेन आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं, कैपिटल गेन के होंगे, लेकिन सिक्योरिटी में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी वाला उधर नहीं जाएगा। नो लॉस शैल बी डिडक्टेड ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल वेयर गेन ऑन लेसेड वुड नॉट बी चार्जेबल टैक्स। दोनों का चार्जेबल ही नहीं तो नहीं होगा। लॉस वाइज इनकम क्या हाँ डिडक्शंस हैं, ये डिडक्शंस हैं कि जहाँ आपका चार्जेबल टैक्स ही नहीं है तो वो फिर दूसरे में लाओ। ये डिडक्शन हमने पहले पढ़ी है इसके लिए। क्लियर जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो आज हाँ जी हाँ हाँ 154 है ये तो आपका आईटी सर्विस है या क्या? एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने ना सर्विसेज दी हैं, ठीक है, और उसमें जो हमें पीआरसी है ना, पेमेंट रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर पर्पस ऑफ जो है ना पेमेंट वो लिखा हुआ है होम/पर्सनल। अच्छा इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद भाई के सवाल को हम यहीं से शुरू कर लेते हैं ताकि ये एक चैप्टर सही ठीक है। तो उसके बाद इसको यहीं से सवाल करते हैं। ठीक ठीक मैं इंतहाई मशकूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का कि उन्होंने डिटेल के साथ हमें सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के हवाले से आगाह किया। आज का लेक्चर बज़ाहिर आपके लिए एक बड़ा बोरिंग लेक्चर होगा, लेकिन जो दोस्त कंपनीज के रिटर्न फाइल करते हैं, अथॉरिटीज़ के रिटर्न फाइल करते हैं, जिनके क्लाइंट्स के पास मल्टीपल नेचर की इनकम्स हैं, उनके लिए ये कंसेप्ट समझना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आप जब जाते हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, आपके हर दूसरे क्लाइंट के पास 7B का प्रॉफिट होता है। जब आप जाते हैं 7B के हवाले से तो ऑफिसर आपको सिंपल कहता है कि भाईजान आप इसके ख़िलाफ़ कोई दीगर जो एक्सपेंस है वो आप नहीं ले सकते। लेकिन जो दीगर एक्सपेंस आप नहीं ले सकते, जो बिल्कुल लॉफुल है कि आप एक हेड का एक्सपेंस दूसरे हेड में जाके चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जब एक हेड में आपके लॉस आ जाएगा तो उस लॉस को आपने दूसरे हेड ऑफ इनकम के अंदर ज़रूर ब-ज़रूर वो सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही वो दोस्त जिनके 7B के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हैं, उस सिस्टम पे आ रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है टैक्स अदा करने के अलावा, तो उनका अगर कोई कैपिटल जो लॉस है, कोई अपना बिजनेस का लॉस है, कोई दीगर लॉस है, लॉस को वो अपनी उस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करके उसको लॉफुल रिड्यूस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो अपने सिर्फ इस बात पे रहें कि हर जो हेड ऑफ इनकम है वो डिफरेंट है और उसके ऊपर जाके उनको एक हेड में वो लॉस शो हो रहा हो और दूसरे हेड में उनको फुल रेट पे टैक्स लग रहा हो। तो इस कंसेप्ट को उस हवाले से समझना अच्छे केसेस में, बड़े केसेस में इंतहाई ज़रूरी है। तो ये इनकम का प्रॉपर पार्ट है। अगले सालों में जिस तरह आप अपने रिफ़ंड्स का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास पिछले कितने सालों के रिफ़ंड्स बाकी हैं और हम उनको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको अपनी रिटर्न अपने टैक्स पेयर का, उसके लॉस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास किस किस साल में उसके कौन कौन से लॉसेस अवेलेबल हैं, ताकि अगले साल की चार्जेबल इनकम टैक्स से वो लॉस एडजस्ट हो सके। कहने को ये बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन अपनी इम्प्लीकेशन के हवाले से ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट है हमारी इनकम टैक्स रिटर्न का, जिसको हम नॉर्मली लाइल्मी की बुनियाद पे इग्नोर कर देते हैं, जो अल्टीमेट हमारे टैक्स पेयर के लिए वो एक लीगल नुकसान का बायस बनती है। तो उम्मीद है कि इससे, आज के लेक्चर से, सर की रहनुमाई से, चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा इस पर रहनुमाई मिली है। कुछ चीज़ें सर कह रहे हैं कि हम उस पर, सर केसेस आप खुद आके, ये कुछ केसेस सर इसके ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। ये डिफरेंट केसेस हैं रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड और सेटल ऑफ लॉसेज और डेप्रिसिएशन के। कौन कौन से बेटा? ये 1985 है, PT 389 है, कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, ये 1996 SCMR है, 1315 है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा दिखा दें डिटेल आप इसमें से। उसके 1997 है, PTD है, वो 496 है।
ये क्रक्स बेसिकली वही कैरी फॉरवर्ड सेटअप उसी को इंटरप्रेट किया हुआ है उसी तरह ही सब में। अगर आप डेप्रिसिएशन है कब तक करनी है, अगर आप एग्जाम्प्ट एंटिटी है फिर कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। एक 2016 CMR 1 का भी है केस, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल नहीं है, तो वो भी एग्जाम्पशन के सिचुएशन में कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है कि नहीं, तो लोग बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते, तो उसका क्या है नॉर्मल डेप्रिसिएशन जिस तरह होती है उस तरह अलाउ करनी। तो ये सारे आप केस फर्दर अगर आप डेप्रिसिएशन या लॉसेस को कहीं उन्होंने डिसअलाउ कर दिया हो, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस या आपके उन्होंने कंसीडर ही ना किए हों या उसको रिजेक्ट कर दिया हो, तो फिर उसके लिए ये लॉसेस जो ये डिफरेंट स्पेकुलेशन लॉसेस के भी हैं, डेप्रिसिएशन के भी हैं, कैपिटल के भी हैं, बिजनेस लॉसेस भी हैं और इंटरसेट ऑफ के मतलब भी केसेस हैं। और केसेस में आपका रेफरेंसेस के हैं जिसमें ये क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो डिटरमिन हुआ है। तो ये तकरीबन आपके 2002 PTT 14 है कराची हाई कोर्ट की, इसमें और भी बहुत से जो केस लाए हुए हैं वो भी उसमें मेंशन। नेक्स्ट ये 2010 है SCMR 1236 है, 2011 PTT 1039 है ट्रिब्यूनल का है, 2012 PTT 1593 है, 2013 PTT 1592 सिंध हाई कोर्ट की है, 2015 PTT 292 है। उसके बाद ये और काफ़ी सारी और हैं, PLD 96 लाहौर 513 है, इस तरह PLD 9086 सुप्रीम कोर्ट 556 है और बाकी भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। तो जिसको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो ये केस लॉ की लिस्ट अपनी ले सकता है, वहाँ से कर सकता है, डाउनलोड कर ले, रिव्यू कर ले। फर्दर सेट ऑफ कैरी और लॉसेज जो हैं, बिजनेस लॉसेज हैं या स्पेकुलेशन लॉसेज हैं या आपके कैपिटल लॉसेज हैं या आपके डेप्रिसिएशन है, तो वो सारे से आप कर देख सकते। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत शुक्रिया जी। टैक्स इंशाल्लाह इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से चंद अहम चीज़ों के हवाले से दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। आज का बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह।